सुबह हो चली थी। घर का एक पुराना नौकर रेलूराम पुनिया के पोते यानी सुनील के बेटे लोकेश को स्कूल ले जाने के लिए सुबह सुबह आता है। अमूमन इस समय तक लोकेश खुद ही तैयार होकर बाहर इंतजार करता था, मगर 23 अगस्त 2001 को घर के बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। नौकर को लगता है कि शायद रात में काफी देर तक पार्टी चली थी, इसलिए सभी सो रहे हैं, इसलिए वो लोगों को जगाने के लिए घर के अंदर चला जाता है। मगर जैसे ही वो घर में दाखिल होता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि घर की बड़ी बेटी सोनिया बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई है। सोनिया के सर से थोड़ा खून भी बह रहा था। ये देखकर वो नौकर मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है, मगर घर के बाकी कमरों से ना तो कोई निकलता है और ना ही कोई आवाज आती है। इसके बाद वो नौकर भागते हुए घर के मुखिया रेलूराम पुनिया के कमरे में जाता है, मगर यहाँ वो देखता है कि रेलूराम पुनिया खुद ही खून से लथपथ है। उनकी पत्नी कृष्णा देवी भी मरी हुई है। जब वो सुनील के कमरे में जाता है तो देखता है कि सुनील और उसकी पत्नी शकुंतला भी मरी हुई है। इसके अलावा सुनील और शकुंतला के तीनों बच्चे लोकेश, शिवानी और प्रीति भी मरी हुई हैं। जिस प्रियंका का रात में बर्थडे मनाया गया था वो भी मरी हुई मिलती है। सभी के सर पर जख्म के गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था किसी भारी चीज से सीधे सर पर ही हमला किया गया है। हालांकि सिर्फ कृष्णा देवी ऐसी थी जिसके शरीर पर कोई निशान नहीं था, मगर फिर भी वो मरी हुई थी। आनंद फानन में बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया जाता है और फिर तत्काल ही पुलिस को खबर दी जाती है। चूंकि ये मामला बेहद ही हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस भी तुरंत भागती हुई आती है और सबसे पहले अंतिम सांसें गिन रही सोनिया को अस्पताल में भर्ती करवाती है। सोनिया को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद तत्काल ही मामले की जांच पड़ताल भी शुरू हो जाती है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इस घटना को अंजाम किसने और क्यों दिया है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है तो पुलिस वाले थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं से भी घर के अंदर जबरदस्ती किसी बाहरी व्यक्ति के घुसने के निशान नहीं मिलते हैं। घर में किसी तरह की लूटपाट की घटना भी नहीं हुई थी। अब पुलिस को पूरी उम्मीद सिर्फ सोनिया से थी। वही इस घर में एकमात्र थी जो जिंदा बची थी और वही पुलिस की मदद कर सकती थी। इसलिए पुलिस जल्द से जल्द सोनिया के स्वस्थ होने का इंतजार करने लगती है। सोनिया की जान बच जाती है। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पुलिस सोनिया से पूछताछ शुरू करती है और ये समझने की कोशिश करती है कि इस घर में क्या हुआ है और इस घटना को किसने अंजाम दिया है। सोनिया से शुरुआती पूछताछ में ही पुलिस को अंदाजा हो जाता है कि इस घटना को किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि घर के अंदर मौजूद किसी सदस्य ने अंजाम दिया है। पुलिस का ये शक उस समय और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है जब घर का नौकर बताता है कि जब घर के ऊपर तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा था और लगातार आतिशबाजी हो रही थी, उसी समय सोनिया नीचे गैरेज में आई थी और वहां से लोहे का एक बड़ा सा रॉड लेकर अपने साथ घर के अंदर गई थी। शुरुआती पूछताछ में तो सोनिया पुलिस के सवालों के जवाब देने से बचती हुई नजर आती है, मगर नौकर के इस खुलासे के बाद पुलिस सोनिया से सख्ती से पूछताछ शुरू करती है और फिर इस पूछताछ में एक दिल दहला देने वाली सच्चाई का पता लगता है। सोनिया के खुलासे के मुताबिक जब संजीव और सोनिया की शादी हुई थी उस समय संजीव एक जूडो खिलाड़ी ही था और उसके पास आमदनी का कोई दूसरा स्रोत नहीं था। खेल से जितने पैसे आ रहे थे उसमें गुजारा करना बेहद ही मुश्किल हो रहा था। इसलिए संजीव कुछ बिजनेस में हाथ आजमाता है, मगर उसकी बची पूंजी और बिजनेस भी डूब जाता है। जब संजीव के पास कोई रास्ता नहीं बचता है तब सोनिया अपने पिता रेलूराम पुनिया से कहती है कि फार्म हाउस के बाहर जो 43 एकड़ जमीन है उसमें से कुछ हिस्सा बेचकर वो पैसा संजीव को दे दीजिए ताकि वो कोई बिजनेस कर सके। जब इस बात का पता सोनिया के सौतेले भाई यानी रेलूराम पुनिया के बड़े बेटे सुनील को चलता है तो सुनील इसका जमकर विरोध करता है। बस यहीं से सोनिया और सुनील के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। 15 अगस्त 2008 के आसपास तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि पैसे और जमीन को लेकर सोनिया तथा सुनील में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है और मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है। इसी बीच सोनिया अपने पति के पास मौजूद रिवॉल्वर निकालकर सुनील पर तान देती हैं। साथ ही वो सुनील को धमकाते हुए कहती हैं कि अगर तुमने और विरोध किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सोनिया के खुलासे के मुताबिक इसी झगड़े के बाद सोनिया अपने पति संजीव को कहती हैं कि इस विवाद को खत्म करने का बस एक ही रास्ता है कि बीच से सुनील समेत सभी लोगों को हटा दिया जाए और फिर पूरी की पूरी दौलत हमारी होगी। बस इसी के बाद सोनिया अपनी बहन प्रियंका के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी का प्लान बनाती हैं और उसमें सभी को शामिल होने के लिए कहा जाता है। यहाँ तक कि जिस सुनील से सोनिया का पिछले दिनों काफी झगड़ा हुआ था उसे भी इस पार्टी में शामिल होने के लिए सोनिया मना लेती हैं। इसी के बाद देर रात तक पार्टी चलती है, खूब आतिशबाजी होती है और फिर सभी लोग सो जाते हैं। सभी के सोने के बाद सोनिया अपने ही परिवार के सभी सदस्यों की हत्या के बेहद ही खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती हैं। जैसे ही परिवार के सभी सदस्य सो जाते हैं सोनिया अपने पति से उसका रिवॉल्वर निकालने को कहती है। सुनील रिवॉल्वर निकाल लेता है, मगर फिर वो कहता है कि रिवॉल्वर में तो 6 ही गोलियां हैं जबकि घर में 8 लोगों को मारना है। इसलिए तय किया जाता है कि अब घर के सदस्यों को गोली मारकर नहीं बल्कि रॉड से मारकर खत्म किया जाएगा। इसी के बाद सोनिया बाहर निकलकर गैरेज में जाती हैं, जहां से एक बड़ा सा रॉड निकालकर ले आती हैं और फिर वो रॉड अपने पति संजीव को देती हैं। रॉड लेने के बाद संजीव और सोनिया
सबसे पहले अपने पिता रेलूराम पुनिया के कमरे में जाते हैं। रेलूराम पुनिया इस समय गहरी नींद में सो रहे थे। कमरे में आते ही संजीव रॉड से एक जोरदार वार रेलूराम के सर पर करता है। वार लगते ही रेलूराम बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। रेलूराम को मारने के बाद ये दोनों अपना अगला निशाना बगल के कमरे में सो रही अपनी मां कृष्णा देवी को बनाते हैं। संजीव जोरदार वार कृष्णा देवी के सर पर भी करता है, मगर ये रॉड कृष्णा देवी को लगने की बजाय फिसलकर कृष्णा देवी के बगल में सो रही सुनील की बेटी शिवानी के सर पर लगता है। चोट लगते ही शिवानी जोर से चिल्लाती है। चिल्लाने के बाद शिवानी अभी सांस भी ले पाती उससे पहले ही संजीव एक जोरदार वार शिवानी के सर पर करता है और शिवानी का काम तमाम कर देता है, जबकि सोनिया बगल में सो रही अपनी मां कृष्णा देवी के मुंह पर तकिया रखकर उसे जोर से दबाए रखती हैं। इस कारण बस कुछ ही मिनट बाद दम घुटने से कृष्णा देवी की मौत हो जाती है। इन तीनों को मारने के बाद सोनिया अपने भाई सुनील के कमरे में चली जाती हैं। क्योंकि सुनील काफी हट्टा कट्टा था, इसलिए सोनिया अपने पति संजीव के साथ मिलकर पहले सुनील के हाथ और पैर को अच्छे से बांध देती हैं। फिर संजीव जोर से रॉड सुनील के सर पर भी मारता है। रॉड लगते ही सुनील का भी काम खत्म हो जाता है। इन दोनों की हैवानियत का अगला निशाना सुनील की पत्नी शकुंतला बनती है। शकुंतला को भी मारने के बाद ये पास के कमरे में सो रही अपनी बहन प्रियंका उर्फ पम्मी के पास जाते हैं और जिस पम्मी का अभी अभी सोनिया ने बड़ी धूमधाम से बर्थडे मनाया था, उसे ही बड़ी बेरहमी से रॉड से मारकर खत्म कर देते हैं। इन दोनों का अगला निशाना सुनील का बेटा लोकेश और बेटी प्रीति बनती है। इस तरह लगभग 2 घंटे में सोनिया और सुनील 50 साल के रेलूराम पुनिया, 41 साल की कृष्णा, 16 साल की प्रियंका, 23 साल के सुनील, 20 साल की शकुंतला, 4 साल के लोकेश, 2 साल की शिवानी और 45 दिन की प्रीति को बड़ी बेरहमी से मारकर खत्म कर देते हैं।